जी दोस्तों, अब तक हमने एसक्यूएल के अंदर जो है डेटाबेस बनाना, टेबल बनाना और उसका जो है कॉलम वगैरह को चेंज करना, ऐड कॉलम करना, डेटा को इंसर्ट करना, सिलेक्ट करना, सॉर्ट और फिल्टर वगैरह जो है वो, और उसका रिलेशनशिप भी हमने अब तक बना लिया है। अब हम उससे आगे की बात करते हैं कि किस तरीके से हम इसके अंदर डेटा डिलीट करेंगे, कॉलम डिलीट करेंगे और किस तरीके से हम मज़ीद इसके अंदर काम करेंगे, डेटा को तलाश करना और मज़ीद चीज़ें इसके अंदर देखेंगे। तो उसके लिए अब मैं एक वापस अपने PHP एडमिन में आ जाते हैं और यहाँ पे कंसोल में आते हैं। इसके लिए अब हम एक और नया डेटाबेस बनाएंगे। मेरे पास पुराना वाला बुक स्टोर का डेटाबेस बना हुआ है और पुरानी वो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अब हम इसके लिए जो है वो एक नया डेटाबेस वगैरह बनाएंगे और उसके ऊपर कुछ काम करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक डेटाबेस बनाता हूँ स्कूल का। क्रिएट डेटाबेस स्कूल के नाम से एक डेटाबेस में बनाता हूँ और मेरे पास ये डेटाबेस बन गया है। ठीक है, ये स्कूल के नाम से डेटाबेस बन गया है। अब यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यूज़ स्कूल। ठीक है, और उसके बाद अब हम इसके अंदर टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम होगा रिज़ल्ट। इस रिज़ल्ट के अंदर हमें 3 चीज़ें चाहिए, एक आईडी होगी और एक स्टूडेंट का नेम होगा और उसके मार्क्स होंगे। तो एक हम लेते हैं SID, स्टूडेंट की आईडी, ये इंटीजर होगी, इसका टाइप हमने इंटीजर रखा है, और ये ऑटो इंक्रीमेंट होगी और ये प्राइमरी की भी होगी। ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास होगा स्टूडेंट नेम, ये वाउचर होगा। अच्छा, जिन लोगों को इसकी टाइप वगैरह और इन चीज़ों का नहीं पता, वो मेरी पिछली एसक्यूएल की वीडियोस को देख लें, जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें बताई गई हैं, इसकी टाइप वगैरह, और ये ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है, प्राइमरी की क्या होती है। स्टूडेंट नेम वाउचर 50 होगा और इसके बाद हम इसके अंदर रखते हैं मार्क्स इसके, और ये मार्क्स जो हैं वो इंटीजर होंगे। ठीक है, इसको यहाँ क्लोज कर देते हैं और इसको करके देखें तो हमारे पास ये रिज़ल्ट का टेबल आ गया है। ठीक है, अब हम इस टेबल के अंदर जो है वो कुछ फर्जी रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट करते हैं। मैं कुछ अपने पास इसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, उसके बाद फिर अगली वीडियो में हम मिलते हैं। आप भी अपनी तरफ से इसमें कोई भी फर्जी रिकॉर्ड इंसर्ट कर लीजिए या फिर मेरी अगली वीडियो में देख लीजिएगा, उसमें से रिकॉर्ड देख के इंसर्ट कर लें। इसमें मैं कुछ तकरीबन 10-12 स्टूडेंट्स के नाम डालूंगा और उनको कुछ मार्क्स वगैरह दूंगा। फिर उसके बाद आगे हम काम करेंगे, अपडेट वगैरह किस तरीके से करते हैं, क्या काम होता है, उसको फिर हम अगली वीडियो में देखेंगे।